अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले एसपी का तीसरे नंबर का चैप्टर हसस की फ़रोख्त में देखा था। उसमें हसस की फ़रोख्त क्यों की जाती है ये अपने जाना। अब आपको मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि हसस की फ़रोख्त कंपनी को जब सरमाए की ज़रूरत होती है तब कंपनी हसस की फ़रोख्त करती है। तो ये अपने हसस की फ़रोख्त जाना था, लेकिन हसस की फ़रोख्त में एक हसस फ़रोख्त करने के बाद जब हससदार पैसा देता है यानी सरमाया देता है तो उसे भी कुछ सबूत की ज़रूरत होती है। तो जो हसस खरीदता है उसे शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी उसे असानत हसस भी कहते हैं। और उस सर्टिफिकेट से वो जानता है कि अपन ने हसस खरीदे। जैसे कि हसस की तकसीम, यानी हसस जब कंपनी हसस की तकसीम करती है तो अलॉटमेंट शेयर, इंग्लिश में कहते हैं उसे अलॉटमेंट शेयर। अब हसस की तकसीम यानी जब कंपनी दरख्वास्त दहिंदा को दरख्वास्त से हसस तकसीम करती है तो उसे हसस की तकसीम कहा जाता है, यानी उसे हसस की तकसीम कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह हसस की तकसीम की तारीफ़ की है। किसने की है? सुप्रीम कोर्ट ने हसस तकसीम की तारीफ़ की है। उसमें ये बताया है कि हसस तकसीम एक फर्द कंपनी के गैर मुख्तस सरमाए के कुछ खास हिस्से मुख्तस यानी तकसीम करता है, तब उसे हसस की तकसीम कहते हैं। क्या कहते हैं? हसस की तकसीम कहते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि हसस तकसीम किस तरह से किए जाते हैं। हसस तकसीम किस तरह से किए जाते हैं तो इसमें ये बताया गया है। हसस तकसीम किस तरह से की जाती है ये बताया है। तो इसमें डायरेक्टर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वही हसस तकसीम कर सकते हैं, यानी जो दरख्वास्त देते हैं, दरख्वास्त आने के बाद दरख्वास्त की जांच की जाती है और जितने दरख्वास्तदार है उन्हीं को हसस तकसीम दी जाती है। अब यहाँ पे जो हससदार ने दरख्वास्त दी है उन्हें अगरचे हसस फ़रोख्त नहीं किए गए तो उसे खत दिया जाता है, और जिन्हें नहीं दिया जाता है तो उन्हें माजरत का खत दिया जाता है, यानी आपको अभी हसस नहीं मिले तो ये खत दिया जाता है। तो यहाँ पर अपने को 3 तरीके के हसस तकसीम में पाए जाएंगे। इसमें 3 इस तरह से है। ऐसी कंपनी जो अवाम को 10 करोड़ से ज़्यादा के हसस फ़रोख्त करती है। जो कंपनी अवाम को 10 करोड़ से ज़्यादा हसस फ़रोख्त करती है। और दूसरा आता है इसमें 10 सितंबर 2018 से नए हसस फ़रोख्त कर रही एक गैर मुंदरजा कंपनी। और तीसरा आता है इसमें किसी भी दूसरे किस्म की कंपनी या कंपनी के किसी भी दोस्त किस्म की तजवीज़ के मुताबिक ये हसस तकसीम में आती है। अब हसस तकसीम में आने के बाद हसस की तकसीम की दफ़ात या शराइत, यानी इसमें जो दफ़ात होती है या शराइत होती है तो वो बताया गया है। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं हर कंपनी जो हसस मुख्तस यानी तकसीम करती है उसको हसस की तकसीम से मुताल्लिक कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक काम करना होता है। यानी इसमें हसस सर्टिफिकेट या आपका जो हसस सरमाया है ये दोनों का यहाँ पे मुताल्ला होता है। अब इसमें हसस
ये हसस तकसीम में ये बताए गए हैं। और दूसरी बात, इसमें कानून 2014 के मुताबिक भी तकसीम की जाती है और सेबी एक्ट 2000 पूरी करने पड़ती है। यानी सेबी की जो एक्ट है 2018 में, जो सेबी की एक्ट बनी हुई है, उस एक्ट के मुताबिक आपको हसस तकसीम के दफ़ात या शराइत को पूरा करना पड़ता है। अब ये हसस तकसीम के शराइत दो तरह के हैं, एक कानूनी शराइत और दूसरा है आम शराइत। यानी हसस तकसीम के शराइत दो तरीके के हैं, एक कानूनी शराइत इसे कहते हैं लीगल कंडीशन, और दूसरी शराइत है आम शराइत, इसे कहते हैं जनरल कंडीशन। तो कानूनी शराइत में 8 किस्में नज़र आते हैं और आम शराइत में 6 किस्में नज़र आती हैं। तो कानूनी शराइत लीगल कंडीशन में 8 शराइत है। पहली शराइत है इसमें किताबचा मालूमात का इंदराज। पहली शराइत है किताबचा मालूमात का इंदराज। दूसरी शराइत है इसमें दरख्वास्त की फ़ीस। और तीसरा आता है इसमें कम से कम रुकनियत का काम। और चौथा आता है इसमें हसस फ़रोग़ बंद करना। और पांचवा आता है तकसीम की बुनियाद। और छठा आता है हसस मार्केट में तिजारत करने की इजाज़त। और सातवां आता है इसमें हसस की ज़्यादा मांग। और आठवां आता है इसमें हसस की फ़रोग़ के लिए मैनेजर और दूसरे बेचवान की तकरीरी। ये 8 किस्में आते हैं कानूनी शराइत में, यानी लीगल कंडीशन में। और दूसरी किस्म है आम शराइत, जनरल कंडीशन। इसमें 6 नुकात आते हैं। पहले नुकात में आता है अहल हुकूक, यानी इब्तदाई हुकूक, जो मुनासिब हुकूक होते हैं वो इसमें अहल हुकूक में आते हैं। और दूसरा नंबर आता है हसस तकसीम, यानी किसको हसस तकसीम करना है वो इसमें बताया गया है। और तीसरा आता है मुअक्कुल मुद्दत यानी अरसा। मुअक्कुल बोले तो मुअक्कुल मुद्दत यानी जो उसकी मुद्दत होती है वो मुद्दत इसमें बताई गई है। और चौथा बताया गया है मुवासलात यानी इत्तिला। और पाँचवा बताया गया इसमें, नहीं चौथा बताया है ज़रूरत और गैर माशरत, और पाँचवा बताया है मुवासलत यानी ऑब्लिक इत्तिला। और छठा बताया है तजाद ऑब्लिक खिलाफ वर्जी नहीं। ये 6 नुकात आम शराइत में आते हैं और 8 नुकात कानूनी शराइत में आते हैं। तो आज अपने हसस की तकसीम अलॉटमेंट शेयर्स ये जानना है। हसस तकसीम यानी हसस तकसीम कौन करती है? कंपनी करती है। कब करती है? जब कंपनी को सरमाए की ज़रूरत होती है तब कंपनी हसस तकसीम करती है। और हसस तकसीम में ही जो शराइत आती है, जो दफ़ात आते हैं, वो 2 तरीके के दफ़ात आए हैं, एक कानूनी शराइत और आम शराइत। कानूनी शराइत में 8 किस्में नज़र आते हैं और आम शराइत में 6 किस्में नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।